औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो भाइयों, आज एक और लेक्चर और एक और कोर्स के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और वो कोर्स का नाम है एनसी न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। ठीक है, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। इस कोर्स में हम लोग एरर ऑप्टिमाइजेशन को देखेंगे कि एरर को ऑप्टिमाइज़ किस तरह किया जाता है। आप फेमिलियर होंगे एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन से। यानी आज तक जो आप सी प्लस प्लस में जो आपके पास एरर आता था, पहले आप उसको डिटेक्ट करते थे, फिर उस एरर को करेक्ट करते थे, तो उसको हम कहते थे एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। लेकिन हमने वहाँ एरर डिटेक्शन करेक्शन करनी थी। यहाँ पर हम जो करेंगे वो होगा एरर ऑप्टिमाइजेशन या एरर मिनिमाइजेशन। हमारा जो मेन फोकस होगा वो एरर मिनिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन पे होगा। तो पहला चैप्टर हमारे पास है इंट्रोडक्शन का सिर्फ इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। इसमें हम लोग कुछ चैप्टर को कवर करेंगे जो हमारे इस कोर्स का हिस्सा होंगे। तो आज ये हमारा पहला चैप्टर है और वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो आज हम इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे और कुछ देखेंगे, एरर की टाइप्स देखेंगे, और फिर बताएंगे कि कौन कौन से एरर हमारे पास किस केस में आते हैं। यानी डिवीजन में कौन सा एरर आता है, मल्टीप्लिकेशन, और इस तरह के बहुत सी पावर में भी एरर आते हैं, फंक्शन में भी एरर आते हैं। तो वो सारे हम इस लेक्चर में देखेंगे। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारा ये जो कोर्स है न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है, हम अपने वर्ड्स में जो बना सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू मिनिमाइज एरर बाय दिस कोर्स न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। ठीक है, हम लोग एरर को मिनिमाइज करेंगे इस कोर्स के ज़रिए, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एरर ऑप्टिमाइज भी होता है। ऑप्टिमाइज करेंगे एरर को या मिनिमाइज करेंगे। अब अगर आप देखें ना, तो एरर हम कौन से एरर्स को ठीक करेंगे, कौन से एरर को करेक्ट करेंगे, वो करेंगे ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो उसमें पहला एरर जो है वो नॉट ह्यूमन एरर होना चाहिए। यानी कोई ह्यूमन एरर नहीं होना चाहिए। यानी आप एडिशन करते हुए आ रहे हैं और आप 2+2 को आप 2+2 को आप 4 की जगह 5 लिख देना, तो ये करता है कि ये ह्यूमन एरर है और इसको हम लोग डील नहीं करेंगे। हमारा जो डील करने का वो एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। तो वी आर यूजिंग द एग्जैक्ट मेथड लाइक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। इसमें हम लोग एग्जैक्ट जो फार्मूला यूज़ करेंगे ना, वो एग्जैक्ट आंसर हमें देना चाहिए। यानी हम डेरिवेटिव जो यूज़ करते हैं, डेरिवेटिव का कोई फार्मूला यूज़ करेंगे, dy/dx। ठीक है, ये हमें एक एग्जैक्ट आंसर देता है। ठीक है, हम एरर इसमें देखेंगे कि इसमें कैसे एरर आ सकते हैं। फिर एस्टिमेशन हम लगाते हैं कि कौन से वेयर द आंसर इज़ नॉट क्रॉस एग्जैक्ट देन वी एस्टिमेट। जब हमारे पास कोई आंसर एग्जैक्ट नहीं होगा तो हम उसको एस्टिमेशन करेंगे, यार उसको बताएंगे कि इस एस्टिमेट में आंसर आना चाहिए। अब हम एरर कर रहे हैं। एरर की डेफिनेशन क्या है? दरअसल एरर की डेफिनेशन है द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रिजल्ट और डिज़ायर्ड रिजल्ट। डिज़ायर्ड रिजल्ट क्या है कि हम कहते हैं हमारा ये जो रिजल्ट आना चाहिए डिज़ायर्ड, और एक्चुअल जो रिजल्ट हमारा आ रहा है। ठीक है, नहीं सॉरी, एक्चुअल वो होता है जो रिजल्ट आना चाहिए, डिज़ायर्ड वो है जो हमारा आंसर आ गया। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं एरर। अब हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ एरर। तो टाइप्स ऑफ एरर, या इसको हम कह सकते हैं सोर्स ऑफ एरर भी कहते हैं, सोर्सेज ऑफ एरर। तो पहला आता है ग्रॉस एरर। ये क्या होता है? ये होता है सम टाइम कॉल्ड ह्यूमन एरर। इसको हम ह्यूमन एरर भी कह सकते हैं। यानी अभी मैंने आपको बताया कोई गलत फार्मूला यूज़ कर दिया या एडिशन मल्टीप्लिकेशन में आपको मसला हो गया, तो आपको कह सकते हैं ये ग्रॉस एरर है। वी यूज टू इम्प्रॉपर, हमने कोई इम्प्रॉपर फार्मूला यूज़ किया फॉर कंप्यूटेशन, तो यहाँ पर हमारे पास ग्रॉस एरर आ सकता है। फिर अगला आता है राउंडिंग एरर। राउंडिंग एरर क्या होता है कि जिसमें हम लोग, यानी अब हमारे पास हमारा CGPA सिस्टम है, वो है 2 डेसिमल प्लेसेस तक है। यानी एक बंदे का आया है 2.8 या 2.19 है। ठीक है, और 2 डेसिमल प्लेस तक है। अगर उसको 5 डेसिमल प्लेस पे लेके जाएं, या मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक बंदे का CGPA है 2.49, 2 डेसिमल प्लेस तक, और उसको डिग्री मिलेगी 2.5 तक। तो फिर इसको अगर वो कहता है कि मुझे जो है ना 3 डेसिमल प्लेस तक ले जाओ, 3 डेसिमल प्लेस तक जाते हैं तो उसका जो CGPA बन रहा है वो ये बन रहा है। और इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये इधर 0 हो जाएगा और इधर 5 हो जाएगा, तो ये 2.5 बन गया, तो इसको डिग्री मिल सकती है। लेकिन यूनिवर्सिटी की पॉलिसी जो है वो है 2 डेसिमल प्लेस तक। तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास राउंडिंग एरर। फिर आता है ट्रंकेशन एरर। क्या होता है? ट्रंकेशन, नेचर ऑफ द टू थिंग्स आर डिफरेंट एंड वी
अप्लाई सम सॉर्ट ऑफ फार्मूला कि अगर दो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं ये उसका जो नेचर है, यानी एक प्रॉब्लम किस नेचर की एक दूसरी नेचर की है, उस पर हम कोई फार्मूला अप्लाई करेंगे तो उसको हम कहते हैं ट्रंकेशन एरर। उसके बीच में जो एरर आता है उसको हम कहते हैं ट्रंकेशन एरर। अच्छा, ये अभी हमने देख लिया। अब हम टर्मिनोलॉजीज के सिग्निफिकेंस का तो आपको पता होगा कि एक होता है LSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो राइट मोस्ट बिट होती है और इसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट कहते हैं। अब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वो जो होती है ना वो लेफ़्ट पे होती है, और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है इसको हम नॉन ज़ीरो कहेंगे हमेशा। जो नॉन ज़ीरो आएगा यानी हमारे पास कोई वैल्यू है 00009 5, इस तरह कुछ वैल्यू हमारे पास 00। अब हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट ज़ीरो है, ये नॉन ज़ीरो नहीं चाहिए, जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से होगी मोस्ट सिग्निफिकेंट फ्रॉम राइट। और बस फिर आ जाते हैं हमारे पास एरर की टाइप्स। अब हमारे पास एक है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? दिस एरर इग्नोर नेगेटिव और पॉजिटिव ओनली। ठीक है, ये जो है ना नेगेटिव को इग्नोर करता है और पॉजिटिव रखता है। ठीक है, एब्सोल्यूट पॉजिटिव हमेशा होंगे। ठीक है, इसमें एब्सोल्यूट का तो आपको पता है ना, यानी एक हमारे पास ये समझो, सपोज करें ए है, ठीक है, ये एब्सोल्यूट है, ए एब्सोल्यूट है। अब हम जब किसी भी एडिशन को परफॉर्म करते हैं या मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करते हैं, वो हम किस तरह परफॉर्म करते हैं, आपने कभी सोचा है? यानी हम लिख देते हैं 2 × 2। दरअसल इसके पीछे भी जो है ना एडिशन ही हो रही होती है। अभी अगर आप देखें, मैं करता हूँ पहले एडिशन को देखते हैं कि अगर हम लिख रहे हैं 2 + 2 12 प्लस या 2 + 2, तो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। हम लिखते हैं ना 2 + 3। हमें कैसे पता कि ये 2 जो है ना ये पॉजिटिव है? इसके साथ हमेशा प्लस होता है। तो हम क्या कहते हैं जी, पहले क्या करो, 0 से शुरू करो। 0 जो है हमारा एक वो है सेंट्रल पॉइंट है, इधर से आप शुरू करो और 2 स्टेप आगे जाओ। ठीक है, अब हमारे पास आ गया आंसर 2 + 2 है ना, प्लस की तरफ जाना है हमने। फिर हम कहते हैं कि अब जहाँ पर आप खड़े हो यानी 2 पे, इससे 3 स्टेप और आगे जाओ। यहाँ पर हमारे पास सपोज करें 5 है, 3 स्टेप और आगे जाएंगे ना तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है उसको ऐड करेंगे दोनों को। 2 + 3 स्टेप और गए तो हमारे पास क्या आंसर आया? 5। एडिशन इस तरह परफॉर्म होती है। फिर अगर हम देखें कि सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन किस तरह फॉर्म होती है, वी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है? वी गो फ्रॉम 0 to 0 से जाएंगे हमेशा। और अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम कर रहे हैं 2 × 2 को। ठीक है, इसी को कर रहे हैं 2 × 2 को। हम क्या करेंगे, 0 से जाओ पहले 2 तक, पॉजिटिव 2 तक। ठीक है, पॉजिटिव 2 तक हम आ गए। अब हम कह रहे हैं कि इसको इतने ही टाइम रिपीट करो, 2 टाइम रिपीट करो। 0 को 2 जो है ना 2, ये 2 आ गया हमारे पास, इसको 2 टाइम रिपीट करो। तो 2 को हम 2 टाइम रिपीट करेंगे तो हमारे पास 4 आता है। ठीक है, 2 तो आ गया, इसको 2 टाइम रिपीट करेंगे। अगली एक दफ़ा रिपीट हो गया, ये दोबारा जब एक दफ़ा तो ये रिपीट हो गया ना, 2 × 1 हो गया जब हम 2 तक पहुँचे। तो दूसरी दफ़ा इसको रिपीट करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। इस तरह मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होती है। तो अब हम कहते हैं हमारा डिज़ायर्ड और एक्चुअल क्या एरर है। अब हम लोग, हमारा जो डिज़ायर्ड एरर है वो ये है, जो हमारा एक्चुअल आंसर आ रहा है वो ये है। तो इसके बीच में जो वैल्यू आ रही है ना वो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। डिज़ायर्ड माइनस एक्चुअल इक्वल्स एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है यार, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? फॉर्मूला उसका डिज़ायर रिजल्ट DR माइनस एक्चुअल रिजल्ट AR। अब हमने अब लिखा लिया कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। तो रिलेटिव एरर अब देखते हैं। रिलेटिव एरर जो है बिल्कुल एब्सोल्यूट एरर जब हम निकालेंगे उसी के ज़रिए हम क्या निकाल लेंगे? रिलेटिव एरर। पहले तो रिलेटिव एरर देखते हैं क्या होता है कि मेजरमेंट डिपेंड अपॉन द अदर मेजरमेंट्स। रिलेटिव एरर कौन सा है? जो मेजरमेंट डिपेंड कर रही है अदर मेजरमेंट्स पे, उसको हम कहेंगे ये रिलेटिव एरर है। अब रिलेटिव एरर देखें, एक्चुअल एरर हमने निकाल ली यहाँ पर ये, और ये एब्सोल्यूट एरर, सॉरी आई एम सॉरी, एब्सोल्यूट एरर हमने निकाल लिया और एक्चुअल वैल्यू अभी हमारे पास आई है ये वाली, ये। इन दोनों का हम जब डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास रिलेटिव एरर आ जाएगा।
डिजायर्ड रिजल्ट माइनस एक्चुअल रिजल्ट एक्चुअल इक्वल्स एब्सोल्यूट एरर, और एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल इक्वल्स रिलेटिव एरर। यहाँ पर हमारे पास ये देखें, ये एक्चुअल है और ये हमारे पास जो है ना एब्सोल्यूट एरर आया। इन दोनों का हमने डिवीजन किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो रिलेटिव आया। अब अगर हम कहते हैं कि परसेंटेज हमने निकालनी है, परसेंटेज, तो परसेंटेज हम निकालते हैं रिलेटिव एरर की। रिलेटिव एरर आया इनटू 100 करेंगे तो इसकी परसेंटेज निकल आएगी। दैट गिव्स इन द, अच्छा परसेंटेज हम क्यों निकालते हैं, कभी आपने सोचा हो? अब हमें चाहिए कि यार एक क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 3.5 GPA से ऊपर हैं। हम कहते हैं यार 20 बच्चे हैं, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि यार कितने में से 20 बच्चे हैं, 50 में से कितने में से 20 बच्चे हैं। फिर हम कहते हैं जिसका CGPA 3 से ऊपर हो और 3.5 से नीचे हो। फिर हम कहते हैं उसमें कुछ है, हमारे पास 20 बच्चे उसमें भी हैं। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो है ना 3 से नीचे जितने वाले हैं उनके बताओ, तो उसमें हम कहते हैं 20 बच्चे उसमें हैं, या उसमें हम कहते हैं कि 10 बच्चे हैं। तो अब इस तरह हमें थोड़ी सी परेशानी हो रही है, क्योंकि हर क्लास में 50 बच्चे तो नहीं होंगे, किसी क्लास में 100 बच्चे होंगे। अब जिस 100 वाले बंदे को आप बता रहे हो तो वो तो ये समझेगा कि इसकी क्लास में भी 100 बच्चे हैं और 50 वाले का रिजल्ट उनको तो पता ही नहीं है। अब अगर हम यहाँ पर परसेंटेज इस्तेमाल करते हैं तो हम कहेंगे कि जो 40% बच्चे हैं ना वो क्लास में 3.5 GPA वाले हैं, क्योंकि अगर आप 20 बच्चों का निकालो ना 40 में से और 50 में से इंटू 100 करो तो 1 0 ये कटा, 1 0 ये कटा, ये आ गया हमारे पास 5 2 10 और 0। ये करा। तो अब हम कहते हैं 2 × 20 कितना होता है 40%। अब हम कहते हैं क्लास में जो 40% लड़के हैं ना वो हैं 3.5 GPA से ऊपर वाले। अब हमें जो है आसानी हो गई है। अब वो ये नहीं कहेगा कि यार ये क्लास में जितने भी, वो कहते हैं क्लास में जितने भी लड़के हैं उसका 40% इसको 3.5 से ऊपर लड़के हैं, तो ये उसके लिए आसानी हो गई है, हम अपनी आसानी के लिए गए। दिस एरर इज अराइज व्हेन वी डोंट गेट एन एक्चुअल वैल्यू। अब हमारे पास जो राउंडिंग एरर हमने एक टाइप देखी थी इसकी, यहाँ पर ये हमने टाइप देखी थी और ये इंपॉर्टेंट भी है, हम ज़्यादातर इसी को देखेंगे। तो इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं हमारे पे, वेट यहाँ देखते हैं इसके इफ़ेक्ट्स ऑफ राउंडिंग एरर। राउंडिंग एरर इफेक्ट किस चीज़ पे करते हैं? अगर हम देखें पहले एडिशन को, एरर इन एडिशन, एडिशन में कैसे एरर आ सकता है आओ देख लेते हैं। तो अब हमारे पास एक वैल्यूज़ हैं x1 x2, दो वैल्यू पर हम लोग एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लेट करते हैं z के। तो हम अगर हम इसके साथ एरर भी ऐड करें इनका, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वही है EZ = E1 प्लस E2, ये x1 ये x2 था, और इनका अगर एरर ऐड करें तो हमारे पास कुछ ये वाली इक्वेशन बनती है। आगे देखते हैं कि कैसे, और इसको हम कहेंगे कि ये एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। तो ये हमने इस इक्वेशन को खोला और ये हमारा एक्चुअल एरर आ गया, नहीं एब्सोल्यूट एरर, सॉरी एब्सोल्यूट एरर हमने किस तरह निकाला। अब हमने यहाँ पर तो देखा था कि एब्सोल्यूट एरर होता क्या है। अब हमें पता तो नहीं हमारे इसमें कौन सा एब्सोल्यूट एरर होगा, ये हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि एरर कौन कौन से हैं इस इक्वेशन में, इसके लिए कौन सा एरर है और इसके लिए सॉरी x2 के लिए कौन सा एरर है, ये हमें क्वेश्चन में दिया होगा। हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर हमारे पास ये आया फार्मूला एडिशन के लिए, और रिलेटिव का तो आपको पता है कि जो z है, z हमने क्या यहाँ पर वो किया था कि ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है और ये एब्सोल्यूट एरर है। इन दोनों का डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो रिलेटिव आ जाएगा। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमें x1 दिया गया है और ये x2 दिया गया है, x3 भी दिया गया है, x4 अप टू सो ऑन हो जाए, एरर भी उसके कोरस्पॉन्ड दिए होंगे, तो 3 एरर भी हमें दे दिए गए हैं। इसकी अगर आप एडिशन करें तो हमारे पास कुछ एरर ऐड करें तो ये हमारे पास एक एरर आता है और इसकी लोअर लिमिट आती है। इसको आपने रेंज क्या कर, अपर लोअर रेंज, अगर हम रेंज मालूम करना चाहें किसी भी उसकी, तो उसका जो अपर या वो लिमिट होगी वो और लोअर लिमिट, इन दोनों को नहीं, अपर लिमिट को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी। ये हमारे पास क्या था, x1 की अगर हम रेंज मालूम करना चाहें x1 की ना, तो क्या होगा, जो एरर है ना उसको ऐड कर देंगे। ये x1 का एरर E1 था, इसका एरर ये है, ठीक है। अगर हम इस x1 की रेंज मालूम करना चाहें ना, अपर लिमिट सॉरी, तो हम क्या करेंगे, एरर को ऐड कर देंगे। अगर हम इसकी लोअर लिमिट मालूम करना चाहिए तो एरर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और इस क्वेश्चन को ना आपने खुद सॉल्व कर लेना है एग्जांपल को,
3 एरर का एब्सोल्यूट एरर निकाल लेना है, यानी इन तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर जो इन तीनों को हम लोग क्या कर देंगे, जी में, जी के लिए इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो इन तीनों को फिर जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो रिलेटिव एरर का आएगा, और यहाँ पर ये एक्चुअल एरर का आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि एरर इन सब्ट्रैक्शन क्या होता है। ये बिल्कुल जो है ना उसके एरर इन एडिशन के अपोजिट है, यानी हम सिर्फ सब्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं, बाकी इसमें सब चीज़ें सेम होती हैं। एक्चुअल एरर, ये एक्चुअल वैल्यू है और ये एब्सोल्यूट एरर है। ये हमारा एक्चुअल के फार्मूला है और ये हमारा रिलेटिव का फार्मूला है। अब हम देखते हैं कि एरर इन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। एरर इन मल्टीप्लिकेशन हमारे पास है कि जब हम दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका अगर कोई एरर है तो वो कैसे है। जब विदाउट एरर लिखेंगे तो यानी एक्चुअल वैल्यू आई है, और एक्चुअल जब एरर उसके साथ ऐड करेंगे, ये देखिए ये हमने एरर ऐड किया तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू बनी। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, इस वाले पूरे इसको ब्रैकेट्स ब्रेसेस वाली वैल्यूज़ को, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू आई कॉमन वगैरह लेके। तो जिसमें हमारे पास एरर है उसको हम कहेंगे कि ये एब्सोल्यूट एरर है, और बाकी जो ये है ये वैसी वैल्यू आ गई। हमने दो चीज़ें हमें निकालनी थी, एक एक्चुअल वैल्यू और एक एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के हमारा ये फार्मूला बन गया, इस फार्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया होगा E1 E2 E3, जब जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ होंगे उसके कॉरस्पॉन्ड एरर दिए गए होंगे। और फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो रिलेटिव एरर है वो किसके इक्वल है, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय Z के। और इसको हम डिवाइड करें ना तो इसको हम लोग यानी E1 हमारे पास जो ये आया था वैल्यू, इस E1 x2 प्लस E2 प्लस x2, एक और हम दोनों को सेपरेटली डिवाइड करें इसके, तो ये दोनों कट गए और यहाँ पर x1 कट गए, तो हमारे पास जो रिलेटिव एरर का वो फार्मूला आ गया ना। पहले तो हम लोग क्या निकालते थे, यहाँ पर भी अगर आप देखें ना तो फार्मूला हम यहाँ पर निकाल सकते हैं इसका, लेकिन यहाँ पर बनेगा नहीं क्योंकि दोनों चीज़ें अलग हैं, दोनों चीज़ों का अलग ही फार्मूला बनेगा। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में देखें तो इसमें x भी इन्वॉल्व है, ठीक है, ऊपर वाली यानी एब्सोल्यूट एरर में, तो हम इसके x को ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जब x को ख़त्म किया तो मल्टीप्लिकेशन का जो एरर आया, उसका रिलेटिव एरर का फार्मूला जो आया वो कुछ यूँ आया। अब हम देखते हैं एरर इन डिवीजन क्या होता है। एरर इन डिवीजन ये है कि जब हम कोई दो वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें कोई एरर आ सकता है, यानी कोई हमने यानी जिस तरह हमने CGPA की बात की तो पॉइंट्स में कोई वैल्यू एरर आ सकता है। तो एरर डिवाइड में हम लोग इसमें माइनस करेंगे तो एरर को, तो ये जब हमने यू माइनस किया, आप यू सपोज करें, ठीक है, ये दोनों डिवीजन में, ठीक है, अलग अलग है दोनों। अल्हम्दुलिल्लाह जब इनको हमने डिवाइड किया तो हमने इसमें से x1 कॉमन ले लिया, x1 कॉमन लिया तो यानी इससे तो x1 कॉमन है तो 1 आ गया। इसके साथ E1 के साथ x1 नहीं है तो हम इसके डिवाइड में लिख लेंगे, तो हमारे पास ये जो एक फार्मूला है ये सही बन जाएगा, यानी जिसको हम कहते हैं कोई कॉमन लेना तो आता ही होगा आप लोगों को। इस तरह हमने x2 इसमें से कॉमन लिया और इसमें हमने जब इसको वैल्यू को लेवल का बराबर करना चाहा तो हम इसके साथ डिवाइड कर देंगे। फिर यहाँ से जब हम दोनों लिया तो डिवीजन में आ गए, तो ये हमारी पैर आ गई। और ये अगर आप देखें तो ये नीचे था इसकी पावर पॉजिटिव है, ये जब ऊपर आया तो इसकी पावर नेगेटिव हो गई, 1 पावर है इसकी भी 1 पावर है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। और फिर हमने जब इसका बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला लगाया, ये आप देख लेंगे नेट से, तो माइनस साइन जो है उसको हमने रिमूव कर दिया और इसको हमने प्लस कर दिया। एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ बाइनोमियल थ्योरम। इस फार्मूले के तहत हमने जो है अपना क्या निकाला, एरर जो है ना उसको माइनस को प्लस में चेंज कर लिया। ये आप इस फार्मूले में ऐड कर देंगे तो देख लें, या फिर ये नहीं है तो कोई और फार्मूला होगा। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है दोनों पॉजिटिव आए हैं, यू इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कुछ ये इक्वेशन आई, इक्वेशन तो नहीं कह सकते इसको, ये वैल्यू आई। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, निगलेक्ट 2 स्मॉल एरर्स डिजायर्ड बाय द लार्ज। जब देखें दोनों एरर एक साथ आ रहे हैं तो हम इसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे अपनी इस वैल्यू से, ठीक है।
जब देखें एक एरर से मल्टीप्लाई होता है, हमारे पास जो एरर होता है ना वो बहुत स्मॉल होता है, यानी कोई जो एरर है वो ये होगा 0.000001, इतना कोई एरर आ सकता है हमारी वैल्यूज़ में। तो जब एक एरर मतलब छोटी वैल्यू को छोटी वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू और छोटी हो जाती है, ठीक है। बड़ी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू बड़ी होती है, यानी इसको अगर आप मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता हूँ कैलकुलेटर में, ये देखिए अब मैं करता हूँ जी 0.00, ये आपको नज़र नहीं आ रहा है, 1 मिनट, 001 का मल्टीप्लाई करता हूँ 0.00 कितनी 4 वैल्यू, आंसर देखें क्या हो गया, 10 की पावर -10 पावर होगी इसकी। अभी जो पहले जो थी ना, ये इसको हम कहेंगे ये 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 4 थी, अब और छोटी होगी। अब मैं कहता हूँ कि जो पॉजिटिव नंबर है उनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी बड़े जो नंबर है तो हमें आंसर बड़ा ही देंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास ये हमने इसीलिए इसको हमने निगलेक्ट कर लिया कि हमें ये और छोटा आंसर देंगे, इसीलिए हम इसको निगलेक्ट ही कर देते हैं। और फिर हमारे पास जो ये वैल्यू बची, इसका हमने फर्दर इसको जब इस मल्टीप्लाई किया इसको अंदर, तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू आई। और जब हमने इसको निकाला आंसर, कॉमन ले सकते हैं इसमें से हम लोग, फिर नहीं कॉमन नहीं बल्कि ये कट गया आपस में, और ये भी कट गया, एक्स नहीं ये नहीं कटा, x2 इसी तरह रहा, स्क्वायर हो गया x2 का, ठीक है। और ये हमारे पास कोई वैल्यू आ गई उसकी। अब देखिए यहाँ पर एरर है, उसको हम कहेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट एरर है, सॉरी एरर वाली वैल्यू को, और जो एरर के बगैर उसको हम कहेंगे ये एक्चुअल है। और इन दोनों को जब पहले तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते थे, अब यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे ख़ास। इसको हमने ऊपर लिखा इस वाली की वैल्यू को, और इसके नीचे हमने जब जी लिखा डिवाइड किया तो हमारे पास कुछ वैल्यू आई, इसको ऊपर ले गए, पावर पहले ऊपर था, जब ऊपर ले गया तो ये हमारे पास उल्टा हो गया यूँ, और x2 से कट गया, और यहाँ पर ऊपर जब मल्टीप्लाई हुआ तो x1 था यहाँ पर, और x1 से कट गया, और x2 जो है वो 2 पावर थी तो 1 पावर रह गई, हमारे पास जो वैल्यू आई तो ये आई। अगर आप देखें इसका एब्सोल्यूट एरर और सॉरी रिलेटिव एरर दोनों सेम है, रिलेटिव एरर दोनों की सेम है, लेकिन एब्सोल्यूट एरर में दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये ख्याल रखना डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में। इसका एक कोई शॉर्ट सा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है यहाँ पर। तो इन्होंने हमें एक दिया हुआ वैल्यू डिवीजन के लिए, अगर आप देखें तो हमें कहते हैं एस्टिमेट द फॉलोइंग क्वांटिटीज़, सॉरी क्या क्वांटिटीज़ लिखा हुआ है, रिलेटिव एरर निकालें, एब्सोल्यूट एरर निकालें, और मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, और रेंज निकालें। रेंज अभी हमने आपको बताया कि एरर को प्लस करें तो अपर लिमिट आती है, और अगर एरर्स को उस वैल्यू में माइनस करें तो लोअर लिमिट आती है। एरर हमें ये बताया हुआ है इन्होंने कि एरर इसके बिटवीन होगा, और ये बताया हुआ है हमें E2 के लिए। तो अगर आप देखें तो रिलेटिव एरर निकालें, ठीक है। रिलेटिव एरर क्या निकला, मल्टीप्लाई करो तो आंसर जो भी है कैलकुलेटर पास होना चाहिए। ये पॉइंट में कुछ आ रहा है, तो ये हमारे पास जो है ना एक रिलेटिव एरर आया। फार्मूला हमने याद किया हुआ था उसका, ये फार्मूले आपको या तो याद नहीं आते फिर प्रूफ करना पड़ेगा, या तो आप इसको याद कर लें। वैसे अगर आप इसको एक दफ़ा अपने हाथ से लिख लें तो आपको ये याद हो जाएंगे। फिर हमारे पास रिलेटिव एरर का क्या फार्मूला था, उसका फार्मूला था एक्चुअल एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, सॉरी एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय एक्चुअल। तो ये यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर की क्या कहते हैं ना फार्मूला बन गया। तो ये अभी हमने रिलेटिव एरर निकाल लिया, और एक्चुअल वैल्यू हमें इसकी पता है एक वैल्यू के लिए अगर हम डिवाइड करें ना इसको, तो आपस में जो इसकी वैल्यू आती है वो ये आ रही है, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जी की वैल्यू, और ये हमारा आंसर आ गया। फिर हम कहते हैं क्वेश्चन लेस लाइज इन रेंज। अब रेंज अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास वैल्यू होती है, ठीक है, और इसको हम लोग एक दफ़ा ऐड करेंगे उसमें जो उसकी एब्सोल्यूट एरर है, और एक दफ़ा माइनस करेंगे। तो इन्होंने एक कम्युलेटिव निकाला हुआ है, अगर आप एक वैल्यू में ऐड करें तो उस वैल्यू के करस्पॉन्ड वैल्यू वो आएगी, एरर आएगा, सॉरी रेंज आएगा। एक मिनट यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, आई थिंक सो,
कहाँ था, यहाँ था। तो इधर आप देखें तो x1 के लिए हमने जब रेंज निकाली तो एक उसके लिए निकाली ना, अब हम पूरे उसके लिए निकाल रहे हैं जो हमारे पास फार्मूला है, इस क्वांटिटीज़ के लिए निकाल रहे हैं पूरे, यानी z के लिए निकाल रहे हैं ना। तो z के लिए जो निकलेगा वो फिर एब्सोल्यूट एरर के साथ ही निकलेगा। अगर आप देखें अब तो हमारे पास पावर में भी एरर आ सकती हैं, तो उसका जो यानी एक्चुअल वैल्यू होगी वो ये होगी x पावर n, पावर में है ना, तो पावर n होगी। तो हमारे पास जो e होगा ना, तो e1 हमने यहाँ पर इसलिए लिखा है दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। ये हम यहाँ पर e भी लिख सकते थे, ये हमने डिफरेंशिएट करने के लिए e1 लिख दिया। तो फिर इसी तरह हमने इसमें से e की पावर n जो है इसको हमने बाहर ब्रेसेस में लगाया और इसमें से n कॉमन ले लिया, सॉरी x कॉमन ले लिया। तो x यहाँ पर जब कॉमन लिया तो यहाँ x तो नहीं है, तो यहाँ पर भी x हम लगा देंगे इस तरह। तब हम इस x को बाहर निकालना चाह रहे हैं, तो ये xn हो गया और यहाँ पर ये x की पावर ये जो है ना, ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ गया और ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ गई। एक मिनट, सही है। अभी आप सोच रहे होंगे कि x -1 कैसे आया, इसको हम ऊपर ले गए, सॉरी इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। x हो गया x की पावर 1 होगी, वेट xn तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को निकालना चाह रहे, तो ये अंदर इसके मल्टीप्लाई होगी ये, तो ये x की पावर n होगी, ये x ऊपर गया ना, तो ये x हो गया यहाँ पर x पावर -1, ठीक है। और ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये x पावर n होगी, तो दोनों जब बेस सेम होती है तो उसकी पावर ऐड हो जाती है, ऐड यानी तो एक तो माइनस है दूसरी प्लस है तो माइनस ही होगी। तो ये हमारे पास x पावर n यहाँ से आया, तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई, एब्सोल्यूट एरर आ गया और एक्चुअल वैल्यू तो ये थी। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिलेटिव एरर आ जाएगा, और रिलेटिव एरर इसको हम ऊपर ले गए, ठीक है, या इसको हम नीचे ले आते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, मर्जी आपकी, लेकिन नीचे ले आए तो बेटर है क्योंकि जो नेगेटिव साइन है ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये n है ये तो ऐसे भी कट जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है, इस 1 को आप कुछ भी नहीं लिख सकते, वैसे भी x भी लिख सकते हैं सिंपल। तो इसके लिए हमने एक वैल्यू सॉल्व की और ये पावर ये वैल्यू है, इसको अगर हम ये 1/2 इसकी पावर बन जाएगी, ठीक है, n यानी, और जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी यहाँ पर आंसर इसको हम ऐड कर देंगे। बाकी आप इससे निकाल सकते हैं, ये मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं, जिस तरह भी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला। अब एरर इन फंक्शन क्या है कि लेट द z हमारे पास कोई फंक्शन होगा f(x), ठीक है। तो फंक्शन यानी जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो होगी z = f(x), और एरर जो हमारे पास है वो हम फिर e1 कह रहे हैं, इसमें सिर्फ इसमें चेंज लाने के लिए e लिखेंगे तो फिर वो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए हम e1 सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो f(x) है इसको हम टेलर सीरीज़ से कॉमन लेके इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। टेलर सीरीज़ हम आपको दिखा देते हैं क्या होती है टेलर सीरीज़। ठीक है, टेलर सीरीज़ का फार्मूला, ठीक है, ये टेलर सीरीज़ का फार्मूला है, यानी f(a) यानी f(x) इंटू f(x), और ये जो हमारे पास एरर था हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट डेरिवेटिव और फिर सेकंड डेरिवेटिव अप टू सो ऑन, जहाँ तक आप जाना चाहें, लेकिन हम सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव तक आए हैं। टेलर सीरीज़ से इस पूरे फार्मूले को हमने ओपन किया है, ठीक है, टेलर सीरीज़ से फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू जो हमारे पास एरर है वो, और फर्स्ट, और ये जो होता है ये तो फंक्शन ही है हमारे पास एक्चुअल वैल्यू। तो इसमें सिंपल हमने ये जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, कौन सी, इसको हम कहेंगे z, ये एब्सोल्यूट एरर है और ये हमारे पास वैल्यू है कौन सी, जो हम लोग अपना पहला चैप्टर एंड करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम दूसरा चैप्टर कवर करेंगे। अगर आपका अच्छा रिस्पांस आया इस वीडियो पे तो इंशाल्लाह दूसरा चैप्टर भी आएगा इसी सीरीज़ में, और न्यूमेरिकल कंप्यूटर हम लोग इस तरह
कैरी ऑन रखेंगे। तो अगर आपको ये समझ आ गया है तो इसको ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।